ये दुख त्रय क्या क्या है? दुख त्रय 3 दुख, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख, ये 3 दुख है। हम्म, उनका अपघातक का हेतु में जिज्ञासा होती है कि क्या उसको उन दुखों को नाश करने का क्या उपाय है। तो फिर बाद में पूर्व पक्ष बोलता है दृष्टे सा अपार्था। दृष्टे मतलब दृष्टि मतलब कि लौकिक औषधि कुछ उसका लौकिक उपाय देखा हाँ, जाता है, दृष्ट उपाय है उसका। हाँ दृष्ट उपाय है, लौकिक उपाय। दृष्ट उपाय होने से ये विषय सप्त ये सती सप्तमी, सती सप्तमी मतलब होने पर, दृष्ट उपाय होने पर, दृष्ट उपाय रहने पर सा अपार था। सा मतलब सब तो उसका उपाय हो जाता है। सा से क्या लेंगे? अपार था ना, ये जिज्ञासा के जिज्ञासा। सा जिज्ञासा अपार्था। अपार्था मतलब हाँ, जिज्ञासा अपार्थ। अपार्थ मतलब व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसमें ये पार्थ वो वाला पार्थ नहीं है, अर्जुन वाला। ये पार्थ के अप अर्थ, अपगतो अर्थो यस्मात् इति अपार्थ। अप उपसर्ग है और अर्थ धातु है। उसके पर में अच प्रत्यय कर देंगे जी, तो बन जाएगा अपार्थ। अपार्थ का अर्थ होता है अपगतो अर्थो यस्मात्, मतलब जिसमें से अर्थ निकल गया। अर्थ निकल गया तो व्यर्थ हो गया वो। तो वो जिज्ञासा क्या हो जाएगी? अपार्था। कब अपार्था हो जाएगी? दृष्ट उपाय अपने पास उपस्थित है, तो वो फिर जिज्ञासा क्यों करेगा? शास्त्र की जिज्ञासा क्यों करेगा व्यक्ति? क्योंकि वो परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, परमानेंट इलाज नहीं है वो। परमानेंट, इसलिए उसने बोल दिया चेत न। न बोल दिया क्योंकि एकांत और अत्यंतत अभावात। वो एकांत उपाय नहीं है। एकांत मतलब निश्चय उपाय नहीं है वो जी। निश्चय उस उपाय से दुख का नाश हो ही जाएगा ऐसे नहीं बोल सकते जी। और अत्यंत भी नहीं है। अत्यंत मतलब फिर से वो दुख नहीं आएगा ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो ये जो दृष्ट उपाय होते हैं वो एकांत भी नहीं होते और अत्यंत भी नहीं होते, इसलिए एकांत अत्यंततः। अत्यंततः यहाँ तहसील प्रत्यय हुआ है षष्ठी के अर्थ में। अत्यंततः का अर्थ है अत्यंत रूप से, अत्यंत रूप का अभाव होने से। एकांत और अत्यंत रूप का अभाव होने से, क्योंकि वो उपाय में एकांत का अभाव है और अत्यंतता का अभाव है जी। दोनों का अभाव है। दोनों का अभाव होने के कारण वो जो भी आप दृष्ट उपाय बोल रहे हैं उससे आपका पूरा जिज्ञासा शांत नहीं होगा, इसलिए शास्त्र की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। अभी देखो टीकाकार कितना बढ़िया से इसका भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। टीकाकार देखो कितना बढ़िया बोलते हैं एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। शास्त्र विषयो एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। एवं मतलब इस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार ही का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि एवं मतलब इस प्रकार शास्त्र विषय, शास्त्र के विषय का जिज्ञासा न जिज्ञासेत, जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। जिज्ञासेत है ये विधि लिंग का रूप, नहीं करना चाहिए। शास्त्र की जिज्ञासा कब नहीं करनी चाहिए? तो ये बोलते पांच परिस्थिति में आप शास्त्र की जिज्ञासा नहीं कर सकते। कौन कौन सी परिस्थिति है? बोलते पहला, कब नहीं करोगे? बोलते यदि दुखम नाम जगति न स्यात्। यदि दुखम, दुख नाम मतलब दुख नाम का कोई वस्तु जगति, सप्तमी एक वचन है, जगत का जगति, जगत में न स्यात्। अगर दुख नाम का कोई वस्तु जगत में नहीं होता तो ये शास्त्र की जिज्ञासा करता कोई? नहीं करता। नहीं करता। इसलिए बोलते हैं कि पहला यदि दुख नहीं होता तब व्यक्ति शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करने से चल जाता जी। लेकिन दुख है कि नहीं? दुख है, दुख तो है ही है, इसलिए शास्त्र की जिज्ञासा भी करनी पड़ेगी। तो पहला बोल दिया कि दुख नहीं होता तो नहीं करता। दूसरा बोलता है सद्वा न जिहासितम। सद, सद मतलब होने पर, सद्वा
मतलब वो दुख यदि है भी, तभी भी अगर वो न जिहासितम, जिहासा बोलते हैं त्यक्तुम इच्छा जिहासा। अच्छा। अगर हाँ त्यागने की इच्छा ही नहीं होती अगर, तो भी शास्त्र का जिज्ञासा नहीं कर पाता व्यक्ति। जी। दुख तो है लेकिन उसको ऐसा नहीं कि अरे दुख चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है वो, दुख रहने दो, क्या हो गया, रहने दो दुख। ऐसा जो व्यक्ति है जो गड्ढे में गिरा है और उसी में रहना चाहता है, ऊपर नहीं आना चाहता, उसको फिर क्यों जिज्ञासा होगी शास्त्र की। ऐसे हम लोग सन्यासी महात्मा बन जाते हैं, हमको कई लोग संसारी बोलते शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन हम लोग को नहीं होता इच्छा, हमको मालूम है उसमें कितना कष्ट है, क्या दुख है, तो हम जहाँ है वहीं रहते हैं। ऐसे ही यदि कोई दुख में ही पड़ा रहना चाहेगा, उठना नहीं चाहेगा, तो भी वो जिज्ञासा नहीं करेगा। इसलिए बोलते सद्वा न जिहासितम, यदि वो दुख है फिर भी जिहासितम, जिहासित नहीं है वो, मतलब त्यागने की इच्छा वाला नहीं है जी। वो, आप त्यागना नहीं चाहते उस दुख को, तो भी जिज्ञासा नहीं करोगे। ये दूसरा हो गया जी। मतलब ऐसा भी होता है क्या कभी, मतलब किसी को दुख आया और उसको छोड़ने के लिए इच्छा नहीं हुई उसको, सब लोग चाहते हैं कि ये दुख हट जाए, बीमार होते हैं तो सब इलाज कराते ही है, कोई ऐसे बोलते नहीं रहने दो अभी, ये तो ऐसे ही रहने दो, मर जाएंगे मर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सब लोग उसका जिहासा चाहते हैं, त्यागने की इच्छा है सभी के अंदर, तो ये भी नहीं है, इसलिए भी शास्त्र की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तीसरा बता रहे जिहासितम व शक्यम व अशक्यम समुच्छेदम, मतलब उसको त्यागने की इच्छा तो है लेकिन वो ऐसा दुख उसको आ गया, वो अभी वो अशक्यम समुच्छेदम, उसका समुच्छेद करना, उसको त्यागना, उसको पूरा हटा देना, ये अशक्य हो गया, तभी भी फिर वो जिज्ञासा नहीं करेगा। जैसे किसी को कैंसर हो गया, अभी क्या कर सकता है वो, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, उसको इच्छा तो है ये रोग हट जाए मेरे अंदर से, लेकिन वो अभी उसका दुख का नाश होना शक्य है नहीं, संभव नहीं। ऐसे समय में भी कोई जिज्ञासा नहीं करेगा, अभी तो जाएगा ही शरीर। तो बोलते हैं हाँ ऐसे भी अगर होता है, अगर आपका वो त्यागने की इच्छा भी है लेकिन वो दुख आप हटा ही नहीं पाओगे कैसे भी करके, तो उस समय में भी जिज्ञासा नहीं करेगा कोई व्यक्ति। जैसे कैंसर हो गया तो फिर वो कहीं जाएगा दवाखाने में, अरे मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, और जितना भी घूमेगा तो उसको मालूम है इसका तो इलाज है ही नहीं अभी, अभी तो ये खत्म ही होने वाला शरीर। तो ऐसे समय में भी वो दूसरे दवाखाना में जाना, यहाँ वहाँ करना नहीं करेगा। तो लेकिन यहाँ पर शास्त्र में बोलते हैं कि ये सब का भी, ये तो केवल शरीर का दुख है, मन का दुख, इन सब का तो उपाय है। इसलिए वो जो दुख आप बोल रहे हो कि जिसका बिना कुछ नाश ही नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं, दुख का सभी दुख का नाश हो जाता। जैसे परीक्षित को भी मालूम पड़ गया था, बोला कि 7 दिन में मरने ही वाला है, लेकिन फिर भी उसने भागवत कथा ये सब सुन करके मुक्ति तो पा ली जी जी, है ना, तो उसका दुख का नाश तो हुआ ही। तो यहाँ पर ऐसे दुख का नाश हो जाता है, मतलब वहाँ पर भागवत में लास्ट में आता है, वो परीक्षित बोलता है कि एक मृत्यु क्या है, 1000 मृत्यु भी अगर आ गई तो भी मेरे को नहीं मार पाएगी, ऐसे उसका लास्ट में वचन है। जैसे मैं मृत्यु का तो मैं ही स्वामी हूँ, मेरे को मृत्यु क्या मारेगी, एक मृत्यु नहीं 1000 मृत्यु भी आ जाए तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ऐसे यदि किसी को दृढ़ निश्चय होगा तो उसको मृत्यु का दुख होगा कभी नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो भी दुख चले गया। तो मतलब लौकिक लोगों को तो ये दुख, मृत्यु का दुख तो होता ही है, लेकिन ये जो पारमार्थिक लोग होते हैं इनको मृत्यु का दुख नहीं होता। तो ये तीसरा बता दिया कि अगर वो अशक्य होता तो, लेकिन अशक्य नहीं है, सभी दुख का निवारण हो सकता है, इसलिए आपको शास्त्र की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। चौथा अभी बता रहे कि अशक्य कब कब होता है, तो नाश करना कब कब अशक्य होता है, बोलते अशक्यम समुच्छेदता च द्वेधा। वो जो समुच्छेदता है मतलब अनाश्यता है, दुख में नाश नहीं होता, वो क्या है, वो बोलते द्वेधा। द्वेधा बोलते 2 प्रकार के, दुख का नाश अशक्य 2 प्रकार से हो सकता है, मतलब दुख का नाश होगा ही नहीं, ऐसे
दो प्रकार से आप बोल सकते हैं कि दुख का नाश हो ही नहीं सकता। कब बोल सकते हैं? बोलते दुख से नित्यत्वात्, यदि दुख नित्य होता तो, दुख नित्य होगा तो फिर हम उसको नाश ही नहीं कर सकते कभी। ये एक बता दे। दूसरा बोलता है तच्च उपाय तच्छेदोपाय अपरिज्ञानाद्वा, अथवा उसका नाश का उपाय तो है लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि कैसे होगा। जी। तद उच्छेद उपाय अपरिज्ञानात्, तद मतलब तस्य दुःखस्य, उस दुख का उच्छेद मतलब नाश, उस दुख के नाश का उपाय अपरिज्ञानात्, आपको मालूम नहीं कि कैसे नाश होगा, तभी भी ये दुख का नाश अशक्य हो जाएगा। तो ये दो कारण से, अभी बताओ, ये दो कारण से दुख का नाश अशक्य हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो दुख जब नित्य होगा तब, और दुख का नाश का उपाय जब हमको मालूम नहीं होगा तब। ऐसे फिर बताओ, ये दुख नित्य है क्या कभी? नहीं, ये तो जाता रहता है, कभी खुश हो जाते हैं, आता है जाता है। इस जीवन में चलो उसको कैंसर हो गया, मर गया, लेकिन फिर अगले जन्म में फिर से होगा क्या वो सब? नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। फिर से सुख दुख आएंगे, सुख दुख आएंगे, लेकिन ये तो चलता ही रहता है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा। दुख कभी भी नित्य नहीं है। जब नित्य नहीं है तो ये इसका नाश असंभव कैसे होगा? संभव तो होगा ही। और तद उच्छेद उपाय, उसका उच्छेद का उपाय का ज्ञान नहीं है, ऐसे बोलो। ज्ञान हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो उसको बता देखो, शक्य समुच्छेदत्वेपि, अभी ये तीसरा बता दिया, तीन बता दिया। तीन कारण ऐसे होंगे जब आपको शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी। पहला बता दिया, यदि दुख ही नहीं होगा तभी शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होती। दूसरा, दुख है लेकिन आपको उसको त्यागने का इच्छा नहीं है, तभी भी आप शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करोगे। और तीसरा बता दिया, यदि दुख तो है लेकिन उसको नाश करना असंभव है, तभी भी आप शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करोगे। तीन बात बता दी। अभी चौथा बताया, शक्य समुच्छेदत्वेपि, बोलते चलो उसका नाश संभव है, फिर भी मान लो कि नाश संभव है। शक्य समुच्छेदत्वे, शक्य मतलब संभव, दुःखस्य समुच्छेदत्वं शक्य, दुख का समुच्छेद करना शक्य होने पर भी अपि शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपयत्वाद्वा, दुख का नाश तो संभव है लेकिन शास्त्र उसको नाश नहीं कर पाएगा, तभी भी शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी, है ना। आपको कुछ बीमारी हो गई तो शास्त्र थोड़ी उसका ये करेगा, ब्रह्म ज्ञान से थोड़ी होगा, उसको तो दवाई खाना पड़ेगा। तो यदि उसका समुच्छेद संभव है लेकिन शास्त्र विषय ज्ञान से संभव नहीं, शास्त्र विषय से ज्ञान से अनुपायत्वात्, शास्त्र विषय जो ज्ञान है वो ज्ञान उस दुख के नाश का अनुपाय है, उपाय नहीं है। अनुपायत्वात् वा, तो ऐसे भी होने से आपको शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी। फिर शास्त्र में कोई उपाय नहीं है, उसको आपको मालूम है शास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा, तो भी शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी। तो आगे बता रहे, सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावद्वा, अथवा सुकर मतलब सुष्ठु, बढ़िया से, अनायास जो हो जाता है, आसानी से होने वाला, आसानी से करने वाला। सुकर मतलब सरल। सुकरस्य उपायांतरस्य, उपायांतर मतलब अन्य उपाय। अन्य उपाय जो सरल है, सरल अन्य उपाय के द्वारा सद्भावात, सरल अन्य उपाय का सद्भावात मतलब वो उपस्थित है, उसका सद्भाव है, सद्भाव मतलब वो है, सरल अन्य उपाय, सरल उपाय मौजूद है, तो भी शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करेगा कोई व्यक्ति, नहीं करेगा। आपको मधु चाहिए और आपके घर के ऊपर में छत्ता लगा हुआ है, तो फिर आप जंगल में जाएंगे क्या फिर मधु ढूंढने के लिए? नहीं, घर पे ही मिल रहा है तो क्यों जाएंगे उधर? जंगल में क्यों जाएंगे, ठीक है ना। तो
तो सरल उपाय है, तो फिर शास्त्र की जिज्ञासा करके उसमें कितना कठिन होता है। आपको पहले तो वो संस्कार ही नहीं है पढ़ने का, उसको जमाने के लिए 2 साल लग जाएगा जी। किसी को पढ़ने का संस्कार ही नहीं, बुक उठाने का संस्कार ही नहीं, वो पंक्ति देखते ही टेंशन आ जाता है, सर दर्द हो जाता है। और ऐसे फिर वाचस्पति मिश्र का पंक्ति लगाना तो वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो ऐसे ही भाग जाएगा। तो ये सब शास्त्र उपाय के बजाय सरल उपाय भागवत सुनो, बढ़िया से भागवत बैठो, 7 दिन में हो जाता है आपका, मुक्ति भी बोल लेते हो जाएगा 7 दिन में। वो उपाय करेंगे ना, ये 12 साल इसको रगड़ेंगे। बता दिया, ये हो गया 4 पॉइंट बता दिया कि कब कब आपको शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी। ये 4 हो गया, तो 4 पॉइंट समझ में आया। यदि दुख ही नहीं होगा तब शास्त्र की जिज्ञासा नहीं कर सकते। यदि दुख है लेकिन आप उसको त्यागना नहीं चाहते तभी आप शास्त्र की जिज्ञासा नहीं कर सकते। यदि दुख त्यागना भी चाह रहे हैं लेकिन उसका नाश का उपाय संभव नहीं, तभी भी शास्त्र की जिज्ञासा नहीं कर सकता। अथवा नाश का उपाय संभव भी है लेकिन शास्त्र वो उस नाश का उपाय नहीं, अथवा अन्य दूसरा सरल उपाय मौजूद है उसके नाश के लिए। तो ये 4 ऐसी स्थिति है जिसमें आप शास्त्र की जिज्ञासा बिल्कुल भी नहीं करोगे जी। अभी ये चारों स्थिति को तोड़ रहे हैं, अभी बोलते नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। पहला जो बताया था कि दुख ही नहीं होगा तो शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी, तो पहला बता रहे देखो, तत्र न तावत दुखम नास्ति, तावत दुखम तत्र न इति नास्ति, मतलब दुख नहीं है ऐसा संभव ही नहीं, दुख तो होता ही है। तत्र मतलब तेषु मध्य, वो 4 जो कारण बताया जिसके कारण आपको दुख की जिज्ञासा नहीं होती, वो 4 कारण में जो पहला वाला कारण है तत्र दुखम नास्ति इति न, दुख नहीं होता है ऐसे जो पहला वाला कारण बताया था वो नहीं है, दुख तो होता है हाँ। दूसरा बोलता है न अपि अजिहासितम, और आप बोले कि उसको अगर त्यागने की इच्छा नहीं है तो भी आप जिज्ञासा नहीं करोगे शास्त्र की, तो बोलते हैं न अपि अजिहासितम, त्यागने की इच्छा भी नहीं है ऐसे भी नहीं है, त्यागने की इच्छा तो सभी को होती है। न अपि अजिहासितम, अजिहासितम मतलब त्यागने की इच्छा नहीं है, त्यागने की इच्छा नहीं है ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, त्यागना तो चाहते हैं दुख को, त्यागना तो सभी चाहते हैं, तो न अपि जिहासितम ये दूसरा का खंडन कर दिया कि आपको अगर त्यागने की इच्छा नहीं है ऐसा भी नहीं होता, सभी को त्यागने की इच्छा होती है। ठीक है, इसलिए दे दिया इत्यतः उक्तम दुख त्रयाभिघातात्, इसलिए अपना जो पहले कारिका में पहला पद था दुख त्रयाभिघातात्, ये दोनों को ही खंडन करने के लिए कि दुख नहीं होता ऐसा भी नहीं है और दुख का नाश कोई नहीं चाहता ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों का खंडन करने के लिए ही अपना पहला पद आया जी, दुख त्रयाभिघातात्। तो उसका अर्थ है देखो, दुख त्रय होता है उससे अभिघात भी होता है, अभिघात मतलब प्रतिकूल से संबंध होता है, प्रतिकूल से संबंध होने के कारण आपको वास उसमें होगा ही कि उसको त्यागू में। तो ये दोनों का खंडन कर रहे, देखो अभी बता रहे दुख त्रयाभिघातात्। अभी देखो इसका कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर, दुखानाम त्रयम इति दुख त्रयम, दुख त्रय का इसमें समास बता दिया, दुखानाम त्रयम इति दुख त्रयम। त्रय मतलब 3 का समुदाय, 3 दुखों के समुदाय को बोलते हैं दुख त्रयम। अभी वो क्या क्या है बता रहे, तत्खलु आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकम च, वो 3 दुख क्या है, आध्यात्मिकम आधिभौतिकम और आधिदैविकम, ये 3 है। एक अध्यात्म, अध्यात्म बोलते आत्मनि इति अध्यात्म, जो अपने अंदर में होता है शरीर के अंदर में, उसको बोलते हैं अध्यात्म। और तत्र भव इति आध्यात्मिक, मतलब शरीर में होने वाला जी, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। तो शरीर में होने वाला जो दुख है उसको आध्यात्मिक दुख बोलते हैं जी। दूसरा आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब भूतों में होने वाला दुख, भूतों से जो दुख होगा आपको, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, पड़ोसी गाली दे रहा है, ये सब जो दुख होता है
ये होता है आदि भौतिकम। फिर आदि दैविकम, ये देवताओं से जो दुख होता है, बाढ़, अर्थक्वेक आ गया, ये सब जो दुख होता है तो उसी को बता रहे हो। तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम, आध्यात्मिक दुख जो अंदर में शरीर में होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या बोलते हैं? शारीरम मानसम च, एक शरीर में होता है और एक मन में होता है। ये दोनों भी अपना ही अंदर में ही है, शरीर का दुख और मन का दुख। तो शरीर का दुख क्या बोलते हैं? शारीरम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। शारीर दुख क्या होता है? वात, हमारे शरीर में वात होता है, वायु। वो जब बिगड़ जाएगा तो बीमार हो जाते हैं। घुटना दर्द होता है ना, वात रोग होता है जी। गठिया वात, घुटना का जॉइंट पेन्स होता है, कमर दर्द होता है, ये सब वात अगर वैषम्य हो गया, वात में विषमता आ गई तो ये दुख होता है। पित्त, पित्त जो हमारे ये होता है, अग्नि होता है हमारे शरीर में जी। वो अगर बिगड़ जाएगा तो भी ये होता है, जैसे एसिडिटी हो जाता है कई लोगों को जी। पित्त रोग हो जाता है। और होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा होता है कफ, कफ से भी बीमारी होता है, ये सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक जम जाता है, बुखार आ जाता है, ये सब श्लेष्मा। तो ये तीन आयुर्वेद में तो बताइए ना, वात पित्त कफ, हाँ। ये तीन से ही रोग होता है। ये तीनों मिल करके जब विषमता हो जाती है ना, एक साथ अगर ये तीनों विषम हो जाएंगे तो उसको इसमें बोलते हैं सन्निपात रोग। अच्छा। सन्निपात मतलब निमोनिया जो बोलते हैं ना, हाँ, निमोनिया। बस उसमें मतलब बहुत खतरा हो जाता है, वो तीनों बिगड़ जाते हैं उसमें। अच्छा। तो वो अभी तो उसका इलाज है, लेकिन कई बच्चे पहले ऐसे ही मर जाते थे निमोनिया से। हाँ। निमोनिया से बहुत कमजोरी भी आ जाता है जी। तो बोल रहे इसलिए शारीर दुख क्या होता है? वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। वात पित्त और श्लेष्म मतलब कफ के वैषम्य का निमित्त वाला है, मतलब उस वैषम्य के कारण ये सब वात पित्त श्लेष्म के वैषम्य का निमित्त से शारीर दुख होगा जी। शरीर का दुख होगा। और मानस दुख कब होगा? बोलते काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद, विषय विशेष दर्शन निबंधनम। तो मानस दुख का निबंधनम मतलब मूल कारण। लास्ट में देखो निबंधनम मतलब मूल कारणम। मानसम मूल कारण, मानस दुख का मूल कारण क्या क्या है? बोलते काम। आपके अंदर में बहुत कामना है जी। आपको कामना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और पड़े हुए है ब्रह्मानंद आश्रम में तो फिर कितना दुख होगा, वो कितना विचलित रहेगा वो व्यक्ति। तो कामना इतना दुख का कारण है। और क्रोध भी दुख हो जाता है, मन में दुख होता है क्रोध से। मोह रहता है। मोह क्या होता है? प्राप्त जो वस्तु है उसका रक्षण करने की इच्छा। आपको प्राप्त है मोबाइल, आपने खरीदा, अभी वो उसके प्रति मोह हो जाता है, ऐसे लगता है ये खराब ना होना चाहिए, जल्दी संभाल के रखते। कोई बोलता है दिखा मोबाइल, तो नहीं अभी नहीं, मैं चार्जिंग नहीं बोल देते। तो वो सब मोह है, मतलब आपको जो वस्तु प्राप्त हुआ उसको रक्षण करके रखना है आपको, नहीं अभी ये रहने दो मेरे पास, ये मोह। फिर भय अगर वो नाश हो जाएगा उसका भय होता है। ईर्ष्या मतलब दूसरों का प्रगति देख करके जलन होता है। फिर अरे देखो इसने ये कर लिया, इसने आश्रम बना दिया, इसने इतना पढ़ाई कर लिया, ये भागवत कथाकार बन गया और खुद कुछ नहीं कर पाए, तो ईर्ष्या होती है, दुख होता है। विषाद मतलब हताशा होती है। अर्जुन विषाद योग में विषाद हो गया था अर्जुन को जी। हताशा हो गई थी, अरे कैसे मारूंगा, ये भी दुख है। और है विषय विशेष दर्शनम, आपको कोई विषय को देखना है, वो नहीं दिख रहा है, आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो भी दुख होता है। विषय विशेष अदर्शनम, वो वस्तु आपको इच्छा है लेकिन नहीं मिल रहा अभी, तो भी दुख होता है।
तो निबंधनम, निबंधनम मतलब मूल कारण। ये मानस दुख के मूल कारण ये सब है, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेष आदर्शन, ये सब मानस दुख के कारण है। तो ये बता दिया आध्यात्मिक दुख का। तो आगे दे रहे सर्वंच एतद अंतर उपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम दुखम। ये आध्यात्मिक दुख क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बोलते हैं आंतरोपाय साध्यत्वात्। आंतर उपाय, ये अंदर के जो जितने भी उपाय अंदर में जितने भी ये है इसके कारण है, उसी से ये साध्य है, मतलब साधनीय है, उसी से ही सिद्ध होते हैं। ये अंदर में से ही कुछ कुछ कारण है, उसी से ही ये सब सिद्ध होते हैं। ये मतलब बाहर से नहीं आ रहा कोई दुख। जी। आपको दूसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर रहा, ये अंदर में ही अपने अंदर कुछ कुछ था, आंतर उपाय है, उससे ये साध्य हुआ। बता रहे बाह्योपाय साध्यम दुखम द्वेधा। ये तो अंदर में जितने उपाय थे उससे सिद्ध होने वाला एक आध्यात्मिक दुख हो गया, और जो बाहर के दो है वो बाह्य उपाय साध्य है। वो अंदर के कारण से नहीं होता, बाहर के कारणों से होता। इसलिए बाह्य उपाय साध्यम दुखम द्वेधा। बाह्य उपायों से साध्य मतलब सिद्ध साधनीय जो दुख है वो दो प्रकार के। क्या क्या बोलते हैं? आदि भौतिकम आदि दैविकम चा। देखो आदि भौतिकम का बता रहे, तत्र आदि भौतिकम मानुष पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्तम। आदि भौतिक दुख किस किस से होता है? दूसरे भूतों से होगा। बोलते हैं मनुष्य, दूसरा मनुष्य ने, एक राजा राज्य कर रहा था, दूसरे लोग आके अटैक कर दिए उसके ऊपर, वो सुखपूर्वक राज्य कर रहा था, दूसरा ने आके सीधा इन पे हमला कर दिया, तो उसको दुख होगा। फिर ये मानुष दुख हो जाता है। हम बैठे हैं और पड़ोसी ने टीवी ले लिया, तो हमारे घर में दुख हो जाता है। फिर देखो उसने कैसे टीवी ले लिया, हम लोग को नहीं ले पा रहे जी। ये नहीं है जैसे महात्मा में, अरे उसको आज 500 दक्षिणा मिल गया, हमको कुछ नहीं मिला जी, तो दुख हो जाता है ना। तो ये होता है मानुष दुख। दूसरे मनुष्य से दुख हो गया, दूसरा मनुष्य ने कुछ आपको नुकसान पहुंचा दिया जी। और पशु से होता है, पशु कभी, ये पशु मतलब दो दिया इसमें, पशु और मृग। पशु बोलते डोमेस्टिक, जिनको आप पाल सकते हो, हाँ। और मृग मतलब होते वाइल्ड एनिमल। तो डोमेस्टिक एनिमल से भी दुख होता है। जैसे गाय ने दूध नहीं देना, अभी शुद्ध दूध नहीं दे रही, तो फिर दुख हो जाता है, देखो दूध ही नहीं दे रही, इसको इतना घास फूस दे रहे। और मृग वाइल्ड जानवर से, जंगल में चले गए, शेर आ गया सामने, हमला कर दिया, तो भी होता है। पक्षियों से दुख होता है, आपने खेत में उगाया था अनाज, वो पक्षी आके खा लिए सब, तो दुख हो जाएगा। सरीसृप मतलब सांप आदि, सांप बिच्छू, ये सब रेंगने वाले प्राणी, ये तो महान दुख है, इनसे तो सब लोग डरते। ये सरीसृप। और स्थावर मतलब पेड़ पौधे। कोई जंगली पेड़ है ना, ये वाला जहर वाला, उसको खा लिया कोई अनजान में, तो भी मर जाएगा वो। तो ये सब बाहर के भौतिक दुख, इसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं। निमित्तम। आगे आदि दैविक दुख क्या है? बोलते हैं देवताओं से जो होता है, उसमें कौन कौन है? बोलते हैं यक्ष नाम के देवता होते हैं, ये वरुण लोक में रहते हैं लोग। यक्ष शिव जी को बोलते हैं ना, यक्ष स्वरूपाय। यक्ष मतलब ये एक प्रकार से ये लोग एक उपासक होते हैं, और थोड़ा राजसिक रहते हैं लोग। रजोगुण प्रधान है इनका उपासना में जी। और इनका रूप एकदम भयंकर दिखेगा जी। जो अपने इधर में घर में एक आते थे, देखो वो एक आदमी एक बड़ा सा रस्सी जैसे कुछ लेकर के अपने पीठ पे मारता था, और एक माता जी वो उसका वो बजाती थी। क्या बोलते हैं उसको? देखा है उसको कभी? हाँ देखा है, वो बाजार में भी कभी घूमते आते हैं, वो आके नाच के वो रस्सी जोर से मारता था पीठ पे ना, ये शायद इसमें जमीन पे मारता था, पट से आवाज आता था। हाँ बहुत जोर से आवाज आता था उसका।
हाँ कीट को मार दे वो अपने आंग को मार दे। अपने आप को मार देना, वही वो यक्ष जैसे ही है वो लोग, सबका इनका यक्षों का। हाँ हाँ। ये भी एक देवता कोटि में, ये वरुण लोक में इनका निवास होता है बोलते। इसमें आगे आएगा, आप पढ़ेंगे आगे, इसमें देवता योनि को 9 विभाग में डिवाइड किया है। देव योनि को देवता, राक्षस, यक्ष, राजापत्य, ऐसे आगे आएगा ये, बताएंगे लोग, स्पष्ट करेंगे। राक्षस योनि होता है, राक्षस योनि भी एक देवता योनि है। ये जो है, ये कुबेर जी जो थे ना, वो भी राक्षस योनि के ही है। और विनायक गण होता है। विनायक गण मतलब विघ्नों के नायक जी। मतलब इन लोगों का काम यही रहता है कि किसको कब विघ्न देना है, कौन सा दुख किसको देना है, ये विनायक गण होते हैं जी। और ग्रह आदि आवेश, ग्रह आदि का आवेश हो गया, शनि ग्रह चढ़ गया तो 7 साल तक उसका 7.5 ही लग जाता है फिर। जी जी। तो ये सब ग्रह आदि आवेश से जो दुख होता है, निबंधन मतलब मूल कारणम, ये सब होता है आदिदैविक दुख। ठीक है, आगे देखो क्या बता रहे। तदेतत् प्रति आत्म वेदनीयम दुखम रजः परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम। जी। इसका अन्वय करने का, रजः परिणाम भेदो दुखम प्रति आत्म वेदनीयम न प्रत्याख्यातुम न शक्यते, जी, ऐसे इसका अन्वय होगा। बोलते हैं रज परिणाम भेद, अभी जितना भी दुख होता है ना, ये सब का सब रजोगुण का ही परिणाम है जी। इसको याद रख लो, आप जहाँ पर भी रजोगुणी कार्य करोगे वहाँ दुख आएगा। सत्वगुण में कभी दुख नहीं आता, ये पूरा निश्चय कर लेना है। और तमोगुण में तो नहीं आता, तमोगुण में आप मूढ़ अवस्था में चले जाओगे, निद्रा आलस्य में चले जाओगे। लेकिन दुख कब आता है? रजोगुण से। मतलब ये तीनों दुख का कारण जो है वो रजोगुण ही है। रजोगुण का परिणाम ही हमेशा दुख है। अच्छा। दुख और कुछ नहीं है। अपने अंदर रजोगुण जब आएगा ना, तभी दुख का कारण बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि रजः परिणाम भेदः, रजोगुण का परिणाम, रजोगुण का परिणाम, भेद मतलब भूत स्वरूप। रजोगुण के परिणाम स्वरूप जो ये दुख होता है, ये दुख और कुछ नहीं है, जो रजोगुण के परिणाम स्वरूप है दुख, जो प्रति आत्मनिवेदनीयम, हर एक आत्मा में वो वेदनीय मतलब उसका ज्ञान होता है। वेदनीय है, वो जानने योग्य है जी। तो हर प्रत्येक आत्मा में जानने के योग्य जो दुख है वो क्या है? बोलते हैं रजोगुण का परिणाम का ही एक भेद है, रजोगुण के परिणाम का स्वरूप ही है जी जी। तो उसको ऐसा, अगर रजोगुण के परिणाम का स्वरूप ही दुख है तो रजोगुण को थोड़ी आप नाश कर पाओगे कभी नहीं। रजोगुण तो हमेशा रहेगा ही आपके अंदर में, क्योंकि तीनों गुण से बना हुआ है ये अंतःकरण। ये तो तीनों गुण का विषमता को प्राप्त करेगा ही, कभी थोड़ा सत्व सात्विक हो जाएगा, कभी रजोगुण ज्यादा हो जाएगा, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं संभव ना कि आप उसको नाश कर देंगे। ऐसे है तो फिर तमोगुण को नाश कर देगा कोई व्यक्ति, सोएगा ही नहीं फिर। ऐसे होता है कि कोई नहीं सोया अभी, बिल्कुल सोता ही नहीं सोता, सोता है सब, हर कोई सोता है। वो तो लेगा ही, शरीर है वो, थकेगा तो नींद लेगा ही, रजोगुण भी करेगा ही। श्वास लेना भी एक रजोगुण है, श्वास नहीं लेगा क्या? जी जी। श्वास लेना भी तो क्रिया ही है ना। तो श्वास लेना छोड़ देगा फिर? नहीं। रजोगुण तो असंभव है, रजोगुण तो हम नाश नहीं कर पाएंगे। तो रजोगुण का जो परिणाम स्वरूप जो दुख है उसको नाश कर पाएंगे कभी? नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि रजोगुण का परिणाम जो दुख हुआ वो प्रत्याख्यातुम न शक्यते। प्रत्याख्यान करना मतलब उसको निराकरण करना। निराकरण, प्रत्याख्यातुम मतलब निराकर्तुम, निराकरण करने के लिए न शक्यते, संभव नहीं है जी जी। तो प्रत्याख्यान शब्द बहुत बार आएगा, आप लोग इसमें आगे सिद्धांत कौमुदी आदि पढ़ेंगे तब। तो इसमें कैसे रहता है? प्रति उपसर्ग, आंग उपसर्ग, 2 उपसर्ग है, प्रति आंग, और क्या धातु है, क्या प्रकथन है, और तुमुन प्रत्यय हो गया।
जी। तो बन जाता है प्रत्याख्यातुम, मतलब निराकर्तुम। रजोगुण का परिणाम का भेद जो एक दुख हो गया, जो सभी लोग उसको अनुभव करते हैं, वो उसका नाश करना, उसका निराकरण करना न शक्य थे, संभव नहीं होता। जी। तो ऐसे इसने बता दिया कि उसका निराकरण करना संभव नहीं है। जी। तो बता रहे तद अनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूलतया अभिसंबंधो अभिघात इति। तो यहाँ तक बता दिया कि अभी वो रजोगुण का परिणाम हो गया, तो उसका हम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, उसका नाश नहीं कर सकते, उसका निराकरण नहीं कर सकते। जी। निराकरण नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, उसको बता देगा। इसको अभी 13 नंबर में जो दिया ना, उसको पढ़ो अभी पहले। 13 यद्यपि न सन्निरुध्यते दुखम, तो रजोगुण से वो पैदा हो गया। रजोगुण से पैदा हो गया तो इसका अन्वय ऐसे करने का, यद्यपि दुखम सन, दुख है, दुख सत है, सत है मतलब वास्तविक में है, वो है, हाँ। रजोगुण से हुआ है। दुखम सत न निरुध्यते, वो तो है लेकिन उसका निरोध हम नहीं कर पाएंगे, पूरा हटा नहीं पाएंगे, उसका पूरा नाश नहीं कर पाएंगे, पूरा रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि रजोगुण का कार्य है। बोलते तथापि तद अभिभव शक्य, फिर भी हम उसका अभिभव कर सकते हैं। अभिभव मतलब उसको दबा सकते। अच्छा। तथापि तद अभिभव शक्य कर्तुम, उसका अभिभव करना संभव है। इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यते, ये उपरिष्टात् मतलब आगे, इसमें रिष्टातिल प्रत्यय होता है, उपसर्ग से रिष्टातिल, तो उपरिष्टात् बन जाता, मतलब आगे, उपरिष्टात् आगे उपपादयिष्यते, इसका उपादान आगे करेंगे। कब करेंगे बता दिया, कारिका नंबर 65 और 68। अच्छा। ये दो कारिका में बताएंगे कि दुख का हम पूरा का पूरा निरोध नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम दबा सकते हैं, अभिभव कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अभी बताया, क्योंकि ये रजोगुण का परिणाम है। रजोगुण का परिणाम होने के कारण रजोगुण तो नाश नहीं होता, तो भी हम इसको दबा सकते। दबा कैसे सकते हैं, अगर आपको ज्ञान हो गया कि ये जितना भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण का कार्य है, ये अंतःकरण का है, ये प्रकृति का है, और मैं तो पुरुष हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तो ये होने दो, ये तो कभी होने दो, मेरा से इससे कोई संबंध नहीं, मैं तो केवल देखने वाला हूँ। जैसे टीवी पे चल रहा है सब कार्यक्रम, उसमें सब रो रहे धो रहे, कोई किसी को मार रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, तो ये सब होते हुए हमको तो कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही ये भी टीवी जैसे चल रहा है दुनिया, सत्व रज तम, ये 3 चैनल लगा हुआ है। ये 3 चैनल हम लोग देख रहे हैं। सत्व गुण में हमको सुख जैसे लगता है, रजोगुण में दुख होता है, तमोगुण में मूढ़ता आ जाती है, और मैं केवल दृष्टा हूँ। ऐसे समझ के टीवी जैसे चल रहा है, ये समझ करके हम उसका अभिभव कर सकते, दबा सकते, हाँ ये होने दो, ये तो मन का दुख है। तो ये आगे बताएंगे। अभी 12 नंबर देखो। अभी 12 नंबर में बताया, तद अनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना। अंतःकरणवर्तिना क्या विभक्ति है? वर्तिना, अंतःकरणवर्तिना, हाँ, हरिना जैसे, हरिना, हाँ, तृतीय अंतःकरणवर्तिना, अंतःकरण में रहने वाले। अंतःकरणवर्ती मतलब अंतःकरण में रहने वाला। वृतु वर्तने धातु से ये होता है, निनी प्रत्यय हो जाता है, अंतःकरणवर्ती बन जाता है। अंतःकरणवर्ती जैसे अंतःकरण में रहने वाला। अंतःकरणवर्ती ना दुःखत्रयेण, या दुःखत्रय कहाँ रहता है? अंतःकरण पे। हाँ, तो दीदी अंतःकरणवर्ती ना दुःखत्रयेण, दोनों तृतीय एक वचन है, इसलिए एक दूसरे के विशेषण हो जाएंगे। अंतःकरणवर्ती जो दुःखत्रय है, 3 दुख जो अंतःकरण में रहते हैं, तेना उनके द्वारा, उनके द्वारा चेतना शक्ति है, जो हमारे अंदर चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति मतलब जो आत्मा की शक्ति है, जो पुरुष की शक्ति है, चित्त शक्ति है, वो क्या होती है? चेतना शक्ति है, ये है षष्ठी एक वचन।
चेतना शक्ति का प्रतिकूलतया अभिसंबंध, उस दुख त्रय से हमारी चेतना शक्ति का प्रतिकूलतया संबंध होता है। दुख जब आता है तो चेतना को, जो उसको अनुभव कर रहा है, उसको प्रतिकूल लगता है वो दुख हमेशा प्रतिकूल लगता है ना। इसलिए प्रतिकूलतया अभिसंबंध अभिघात, इसी का नाम अभिघात है। अच्छा। प्रतिकूलतया जो संबंध हो रहा है चेतना शक्ति का इन दुख त्रय से, इसी को अभिघात बोलते हैं। अच्छा। तो दुख त्रयाभिघातात, इसी से इन्होंने बता दिया है कि दुख त्रय रहता है अंतःकरण में, और आप जो चेतना शक्ति वो अलग हो, आपका केवल उसके साथ अभिघात हो रहा है। अभिघात मतलब प्रतिकूल रूप से संबंध हो रहा है। जी। बस एक संबंध मात्र है, वो संबंध को अगर आप समझ गए तो फिर ये दुख नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब यानी ये समझ गए कि मतलब दुख आ रहा है, दुख जा रहा है, हाँ, दुख आने जाने वाला है, और मैं अलग हूँ, ये ज्ञान हो गया है ना। हाँ, तब जाके दुखों से है जो निवृत्ति पा सकते हैं, थोड़ा बस। हाँ, सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब हम पूरा नाश, क्योंकि रजोगुण तमोगुण नाश नहीं होगा, और जब तक रजोगुण तमोगुण है तब तक सुख दुख होगा। ये तो अवश्यम भावी, हम केवल उसका अभिभव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इससे अलग हूँ जी। बस इतना ज्ञान से ही, ये ज्ञान मात्र ही आपको इन दुखों से मुक्ति दे सकता है। जब भी दुख आया आप अपना लेवल बढ़ा लो। आप जो इस मन में अहम भाव कर रहे थे, उस अहम भाव को मन से हटा करके जो परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य है, उसमें अहम भाव कर दो कि मैं दृष्टा हूँ, और ये मन में होने दो। अभी ये करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा कई जन्मों का संस्कार है, हम मन से एकाकार होके रखे हुए। जैसे हम घर से जुड़े हुए रहते, तो घर छोड़ने के बाद कितने दिन तक हमको घर की याद आती है। स्वप्न में भी आता है, माता पिता सब आ जाते हैं जी। अपनी भाषा भी नहीं भूल पाता वो व्यक्ति जी। जो असली साधक कौन होता है मालूम है? जो स्वप्न में जो अपनी भाषा को नहीं बोलता। ऐसे अच्छे अच्छे साधक होते हैं, वो अपनी भाषा, मातृभाषा, घर बार सब संसार ऐसे भूल जाएंगे, स्वप्न में भी नहीं आएगा। तब असली में उसने त्याग दिया। वास्तविक स्वप्न ही बताते हैं कि आप क्या हो। स्वप्न बहुत ही आपका मतलब एक परीक्षा करने का एक साधन है स्वप्न। आपके स्वप्न में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बढ़िया से उसको देखो, वो आपका अंतःकरण का वास्तविक स्थिति बताएगा। सही बात है। तो हाँ, तो यहाँ पर हम जो मन के साथ एकाकार करके रखे हैं, उस अहम भाव को मन से हटा करके ये परमात्मा में वो अहम कर देना का, यही काम है बस जी। तो इसमें एक तो आपको समझने की भी आवश्यकता है शास्त्रों के द्वारा, और दूसरा ध्यान का अभ्यास भी चाहिए इसमें, बहुत ध्यान का अभ्यास। क्योंकि एकाग्र अवस्था में, निर्विकल्प समाधि अवस्था में ये आपको पूरा क्लियर होता है कि ये कैसे खेल चलता है। इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि, ये चारों मिलकर क्या खेल करते हैं हमारे साथ, ये चेतना तत्व के साथ, उसमें समझ में आता है। ये पूरा दूध का दूध, पानी का पानी उसमें होता है। सुन लिए, लेकिन वास्तविक अनुभव निर्विकल्प समाधि में होगा जी। इसलिए उसका भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है अगर सही में वहां तक जाना है तो। लेकिन अपने को प्रवचन आदि करने के लिए इसको पढ़ना है तो फिर वो जरूरत नहीं। ये इसको पढ़ के लोगों को सुनाओ, 3 दुख होते हैं, ऐसे ऐसे दुख है, और उसका नाश ऐसे ऐसे होता है, सब बताते जाओ। लेकिन असली में तत्व को जान के फिर उसमें निष्ठ होना है, तो फिर अभ्यास और ये सब करना पड़ेगा। वैराग्य भी उतना होना चाहिए। मतलब उद्देश्य क्या है आपका, है ना, कि आपका लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से भी अपना ये विचार होता है। तो ये हो गया, तो बता दिया कि ये प्रतिकूलतया जो अभिघात संबंध हो गया, वही अभिघात है। तो बता, एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वम जिज्ञासा हेतु। अभी ये जो प्रतिकूल रूप से जो हमको अनुभव हो रहा है, यही जिज्ञासा का हेतु है। यही आपके जिज्ञासा का हेतु बनेगा कि ये प्रतिकूल रूप से क्यों मेरे को ये अनुभव हो रहा है, और यही जिज्ञासा का हेतु बनेगा तो इसका नाश का उपाय क्या है।
तब जाकर के फिर ये जिज्ञासा होगी। इसलिए दुख का स्वागत करना चाहिए। दुख आया मतलब समझ लो कि आपको उठाएगा ऊपर। दुख हमेशा ऊपर उठाता है, सुख गिरा देगा। अच्छा अच्छा चीज में आप गिर जाओगे नीचे, लेकिन दुख आने से उठाएगा। तो ये लोग आगे बताएंगे प्रकृति ही भोग भी देती है, वही अपवर्ग भी देती है। प्रकृति दोनों दे देगी पुरुष को। भोग कैसे देगी? सुख देगी आपको, सुख करा के आपको भोग देगी, और दुख देगी मतलब फिर आपका अपवर्ग का मार्ग शुरू हो गया। अपवर्ग मतलब ऊपर का मार्ग है ना। हाँ, अपवर्ग का व्याख्या बताएंगे, कल बताता हूँ उसको अपवर्ग क्या होता है। जी। तो ये जिज्ञासा का हेतु है। जो प्रतिकूल रूप से आपको अनुभव हो रहा है ये दुख, जो आपका नहीं है वास्तविक में, लेकिन आपका केवल एक अभिसंबंध है मन के साथ, अंतःकरण के साथ। ये दुख त्रय हो रहे हैं अंतःकरण में, लेकिन आपका इनके साथ संबंध हो गया है। उस संबंध के कारण आपको ये प्रतिकूल रूप से प्रतीत हो रहे हैं, और आप अभी चाह रहे हो कि मैं इससे हट जाऊं, मेरे को ये दुख प्राप्त ना हो। तो तब जिज्ञासा होने पर आपको होगा कि कैसे हटूंगा अभी मैं, ये जो अभी प्रतिकूल रूप से मेरा संबंध हो रहा है अंतःकरण के साथ, इससे मैं क्यों हटूं, कैसे हटूं। तब जाकर के फिर शास्त्र आएगा, ये बताएगा कि ऐसे ऐसे इसका वास्तविक स्थिति है, इसको जानो और ये ऐसे से करो तो हो जाएगा। ठीक है, आगे कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।